सुपौल जिले के निर्मली में एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की तैयारी और रणनीति पर चर्चा की गई। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू और एनडीए घटक दलों के प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार में वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बिहार के जनताओं का अपमान कर रहे हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास की गंगा बहा दी और महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए कई कार्य किए हैं। एनडीए गठबंधन का लक्ष्य है 2025 में 225 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाना। कार्यकर्ताओं की भूमिका। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संगठन की तैयारी और रणनीति के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं और आगामी चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगी। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और बिहार में पिछले 15 साल से जिस तरह से विकास का काम हो रहा है, हमको नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। आप महसूस कर रहे हैं, आप एक एक काम को देख रहे हैं। जहां हम अवस्थित हैं, ये पिपरा विधानसभा हो या सुपौल जिला हो, क्या हाल था 2005 के पहले हम लोग कोसी के इलाके में जो काटा टप्पू का इलाका था, यहाँ लोग आने से घबराते थे और जब हमको पटना जाना होता था तो सोचना पड़ता था कि कहां से जाएंगे। कभी सहरसा होकर के, महेशखूंट होकर के, कभी पूर्णिया होकर के, कुर्सेला होकर के, तो कभी नेपाल घुस करके जाना पड़ता था पटना। लगता था समय 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इतना समय लगता था। जब से ये 4 लेन की सड़क बन गई है, सुपौल का दिशा और दशा बदल गया है। इतना समय में पटना जाते हैं, मात्र 4 घंटे में पटना जाते हैं और सुपौल जो है वो भारत के नक्शे पे आ गया है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार को फोकस कर रहे हैं, तब से सुपौल का और अलग पहचान बन गया है। सुपौल में कई बड़े बड़े काम हो रहे हैं और पहले सुपौल की बात करेंगे, फिर राज्य की बात करेंगे। सुपौल का एक विशेष पहचान भी हमारा बनने जा रहा है। सुपौल जिला देश का पहला जिला होगा जहां देश का सबसे बड़ा पुल कोसी पर बन रहा है। वो देश का सबसे बड़ा पुल है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी अभिनंदन करेंगे वो कम होगा। इसके अलावे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के काम के साथ साथ सुपौल को भी फोकस कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि सुपौल जिला किसी जिले से पीछे नहीं है। जिस तरह से यहाँ विकास का काम हो रहा है, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ पक्की सड़क नहीं पहुँच गया, कोई घर नहीं है जहाँ बिजली पहुँच गया और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ हम लोग स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हर आदमी को आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। जो आयुष्मान कार्ड कोरोना के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री ने विचार किया, जब कोई बीमारी आती है, महामारी होता है, तो अमीर तो अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी इलाज के बगैर मरते रहते हैं। इसलिए उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था किया। तो आयुष्मान कार्ड से एक एक गरीब का 1 साल में 5 लाख रुपया तक का इलाज होगा। उनका संकल्प है, हम एक भी गरीब को दवाई के बिना नहीं मरने देंगे, एक भी गरीब को इलाज के बगैर नहीं मरने देंगे। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। आज का ख्याल करते हैं, एक एक गरीब का ख्याल करते हैं, एक एक किसान भाई का ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा है हम अपने किसान भाई का आय दोगुना करेंगे, जो आपकी कमाई है उसे दोगुना करने का कई ऐसा योजना चल रहा है। और सबसे बड़ा योजना हम आपको बता दें कि पहले हमारे गांवों में बिजली नहीं होता था, हमारे घरों में बिजली नहीं होता था। कहीं अगर बिजली होता भी था तो मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा बिजली आता था। अब इतना बड़ा परिवर्तन है कि वो पहले
1 घंटा बिजली आता था, अब मुश्किल से 1 घंटा बिजली जाता है। ये बड़ा परिवर्तन है। तो हर घर को बिजली के साथ साथ हमने हर किसान के लिए खेतों में बिजली की व्यवस्था की है। अब किसान भाइयों का पटवन जो है, पहले हम लोग 1000 के डीजल से जहां स्तर पर निश्चित रूप से जुड़ा है। आज रेल के माध्यम से हो तो पिपरा से सुपौल जो रेलवे लाइन है, तो पिपरा रेलवे स्टेशन का नाम राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की विषय है, गौरव की बात है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय रेल के इतिहास में आप लोग याद करके देखिएगा कि 3 वर्ष के अंदर में रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण करके रेलवे लाइन बिछा करके रेल चालू करा देना, यह किसी करिश्मा से कम नहीं है। और यह करिश्मा करने वाले हमारे आदरणीय नेता विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, जो हमेशा इस काम के पीछे लगे रहते थे। हमारे नेता दिलेश्वर कामत जी हैं, जो रेल के पदाधिकारी भी रहे हैं, हमारे सांसद भी हैं, उन्होंने भी लगातार इस काम के लिए मेहनत किया है, तो आज हमें सफलता मिली है। मेडिकल कॉलेज की बात हो, पिपरा विधानसभा के दीनापट्टी में मेडिकल कॉलेज अभी बन करके तैयार होना है, और आप सभी देख चुके हैं कि 2026 में उसका उद्घाटन हो जाना है। यह हम लोगों के लिए, पिपरा विधानसभा के लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बन रही है। अन्य ऐसे कई कार्य जो हमारे पिपरा विधानसभा को, पिपरा प्रखंड को, किशनपुर प्रखंड को, सुपौल प्रखंड को प्रतिष्ठा दिलाने वाली कार्य है। आज मैं कहना चाहता हूं कि पिपरा बाजार को पिपरा नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है, जिससे वहां के चौमुखी विकास का रास्ता खुला है। अन्य बातों को अगर देखेंगे तो पिपरा विधानसभा में 3 छात्रावास, जो आवासीय छात्रावास विद्यालय है, जिसमें SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे बच्चियां रह करके पढ़ाई करते हैं। 3 छात्रावास विद्यालय पिपरा विधानसभा में बन करके एक चलना बाकी है, 2 चालू हो गया है। इसी तरह के कई कार्य रोडों के मामले में यहाँ हो गया है। अन्य बड़ी बड़ी पुलों की स्वीकृति पिपरा के लिए हो गया है। हमको लगता है कि 1-2 महीने में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि बड़ी बड़ी पुलों की स्वीकृति कैसे हुई है। हमारे विधानसभा में तटबंध के अंदर में 5 पंचायत पड़ता है, वहाँ के लोगों के बिजली के लिए तरसना पड़ता था। इस बार माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने तय कर दिया है कि तटबंध के अंदर में नदी के उस पार भी